सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सामयिक और मुझे लगता है कि काफ़ी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये स्कूली छात्रों के लिए शुरू किए गए एक बड़े राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़ा है। इसका नाम है विकसित भारत बिल्थॉन 2025। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसे लॉन्च किया है और ये असल में पूरे भारत के स्कूली बच्चों के लिए एक बहुत बड़े लेवल का हैकाथॉन है, या कह सकते हैं एक इनोवेशन फेस्ट जैसा। हमारे पास इससे जुड़ी जानकारी वाला एक लेख है और आज हम कोशिश करेंगे कि समझें कि ये बिल्थॉन आखिर है क्या, इसके पीछे की सोच क्या है, ये चलेगा कैसे और सबसे ज़रूरी भारत की शिक्षा और विकास के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए, देश भर के हजारों स्कूल, लाखों छात्र सब एक साथ मिलकर क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम कर रहे हैं। सुनने में ही ये मतलब काफी महत्वाकांक्षी लगता है ना। तो ये विकसित भारत बिल्थॉन 2025, क्या ये सिर्फ एक कंपटीशन है या कुछ और भी है इसमें? देखिए, जैसा हमने शुरू में कहा, बुनियादी तौर पर तो ये स्कूली छात्रों के लिए एक नेशनल लेवल की इनोवेशन प्रतियोगिता ही है। एक हैकाथॉन शिक्षा मंत्री जी ने उद्घाटन किया और मेन फोकस है बच्चों के अंदर की क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बाहर लाना, उन्हें एक तरह का मंच देना ताकि वो असली दुनिया की चुनौतियों के बारे में सोचें और उनके हल निकालें। हाँ, और जिस तरह से इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, इसे लीड कर रहा है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। लेकिन वो अकेले नहीं है। इसमें जो बड़े पार्टनर्स हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे अटल इनोवेशन मिशन एम। हाँ, एम का नाम तो स्कूलों में इनोवेशन के लिए काफी सुना है। बिल्कुल। फिर नीति आयोग है जो देश का थिंक टैंक है, और AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इन सब बड़े संस्थानों का एक साथ आना ही ये दिखाता है कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और एक बात और, इसमें जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी सीधी भागीदारी है, और साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS और नवोदय विद्यालय समिति NVS। अच्छा, केवीएस और एनवीएस भी है? तब तो इसकी पहुंच काफी ज्यादा होगी। बिल्कुल। इन बड़े सरकारी स्कूल नेटवर्क्स का शामिल होना ये पक्का करता है कि ये प्रोग्राम सिर्फ बड़े शहरों या प्राइवेट स्कूलों तक ही न रह जाए। इसकी पहुंच दूर दराज के इलाकों तक हो और क्वालिटी भी मेंटेन रहे। ये इसके स्केल और इसकी गंभीरता दोनों को दिखाता है। सच में एक राष्ट्रीय प्रयास लगता है। ये बात तो है। इससे इसका आधार काफी व्यापक हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं इसके आइडिया पर। इसके उद्देश्य और थीम्स क्या हैं? लेख में बताया गया है कि 4 मुख्य विषय हैं: वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और समृद्धि। ये थीम तो काफी मतलब एक खास दिशा दे रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर ये चीज सिर्फ एक स्कूली प्रतियोगिता से आगे बढ़ जाती है। ये एक तरह से राष्ट्रीय एजेंडे का हिस्सा बन जाती है। ये थीम्स आप देखें तो सीधे सीधे सरकार की जो मौजूदा आर्थिक और विकास की प्राथमिकताएं हैं उनसे जुड़े हैं। छात्रों को इन पर सोचने के लिए कहना मतलब उन्हें बहुत छोटी उम्र से ही सेल्फ रिलायंस, लोकल प्रोडक्ट्स का महत्व, राष्ट्रीय समृद्धि, इन विचारों से जोड़ना है। ये सिर्फ कोई टेक्निकल सोल्यूशन ढूंढने के बारे में नहीं है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद और स्वदेशी सोच को अगली पीढ़ी की इनोवेशन माइंडसेट में डालने की कोशिश भी है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। पर क्या इस तरह के फोकस थीम कहीं क्रिएटिविटी को लिमिट तो नहीं करते? मतलब क्या ज्यादा खुले विषय छात्रों को और भी अलग-अलग दिशाओं में सोचने का मौका नहीं देते? अक्सर हैकाथॉन में तो काफी ब्रॉड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं। देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज है। एक तरफ तो ये थीम सोच को एक दिशा देते हैं जो शायद राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिहाज से जरूरी समझा गया होगा। इससे ये पक्का होता है कि जो सोल्यूशन निकलें वो देश की जरूरतों से जुड़े हों। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ ये मुमकिन है कि कुछ बच्चे जिनके पास इन थीम से हटकर कोई बढ़िया आइडिया हो, वो शायद उतना मोटिवेटेड महसूस ना करें। हाँ, ये संतुलन बनाना हमेशा मुश्किल होता है। बिल्कुल। शायद ऑर्गेनाइजर्स का मानना है कि इन बड़े थीम्स के अंदर भी क्रिएटिविटी की बहुत गुंजाइश है, और इसका असली असर तो खैर कार्यक्रम के नतीजों से ही पता चलेगा कि छात्र इन थीम्स को कितनी नई तरह से लेते हैं। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो मकसद सिर्फ कुछ अच्छे प्रोजेक्ट बनाना नहीं है। मकसद है स्कूलों में बिल्कुल जमीनी स्तर पर इनोवेशन का एक कल्चर बनाना। भारत को एक ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने का जो बड़ा लक्ष्य है, ये उसका हिस्सा है।
ये एक माइंडसेट बनाने की कोशिश है कि छात्र समस्याओं को मौके की तरह देखें और सोल्यूशन प्रोवाइडर बने। समझ गए। तो ये एक माइंडसेट बनाने की कोशिश है जो नेशनल गोल से जुड़ी है। अच्छा, अब अगर हम इसके एग्जीक्यूशन पर आएं, इतने बड़े स्केल पर पूरे देश में इसे ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा? कोई तय प्रक्रिया या टाइमलाइन है इसकी? क्योंकि लॉजिस्टिक्स ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हाँ, लेख में इसकी प्रक्रिया बताई गई है, काफी व्यवस्थित लग रही है। हाँ, जैसे कि शुरुआत 23 सितंबर 2025 को छात्र रजिस्ट्रेशन से हुई, जो 6 अक्टूबर तक चली। मतलब करीब 2 हफ्ते का टाइम दिया गया टीम बनाने और रजिस्टर करने के लिए। इसके बाद 6 से 13 अक्टूबर तक एक तैयारी का फेज रखा गया है। अच्छा, तैयारी का फेज। हाँ, और ये जरूरी भी है। इस दौरान टीचर्स अपनी टीमों को गाइड करेंगे, उनके आइडियाज को रिफाइन करने में मदद करेंगे। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स का काम नहीं है, टीचर्स का रोल भी मेंटर का है। ये महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सभी स्कूलों के टीचर्स के पास ऐसी मेंटरशिप के लिए जरूरी ट्रेनिंग या रिसोर्स होंगे? हाँ, ये एक संभावित चुनौती हो सकती है। स्कूलों के बीच संसाधनों का अंतर तो है ही। बिल्कुल। खैर, प्रक्रिया में आगे क्या है? हाँ, तो तैयारी के बाद आता है मेन इवेंट 13 अक्टूबर को। इसे लाइव सिंक्रोनाइज्ड इनोवेशन इवेंट कहा गया है। इसका मतलब है कि देश भर की टीमें एक ही समय पर एक साथ इस एक्टिविटी में हिस्सा लेंगी। ओह, एक साथ? पूरे देश में? हाँ। सुनने में तो बहुत रोमांचक लगता है। सोचिए, एक ही दिन, एक ही समय पर हजारों युवा दिमाग एक साथ इनोवेशन पर काम कर रहे होंगे। ये एक साझा अनुभव, एक शेयर्ड एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश है। ये तो बहुत महत्वाकांक्षी है। तकनीकी तौर पर और कोऑर्डिनेशन के लिहाज से ये बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, खासकर अलग-अलग जगहों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और दूसरी सुविधाओं को देखते हुए। बिल्कुल, चुनौतियां तो होंगी, पर अगर ये सफल होता है तो अनुभव शायद छात्रों के लिए यादगार रहेगा। निश्चित रूप से। इसके बाद भी प्रक्रिया जारी रहती है। टीमों को अपना फाइनल प्रोटोटाइप या आइडिया का डिटेल्ड मॉडल जमा करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। फिर नवंबर-दिसंबर 2025 में एक्सपर्ट पैनल्स इन एंट्रीज एंट्रीज का मूल्यांकन करेंगे और आखिर में जनवरी 2026 में विजेताओं की घोषणा होगी। लेख कहता है कि 1000 से ज्यादा टॉप इनोवेटर्स को मान्यता दी जाएगी। 1000 से ज्यादा, ये संख्या भी काफी बड़ी है। हाँ, इससे लगता है कि मकसद ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को पहचान देना है, न कि सिर्फ कुछ ही विनर्स चुनना। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये पहल को एकदम नई चीज नहीं है। ये पिछले कुछ सालों में जो कोशिशें हुई हैं, ये उसी की अगली कड़ी है। जैसे लेख में स्कूल इनोवेशन मैराथन 2024 का जिक्र है, उसने भी छात्रों में पेटेंट फाइल करने, स्टार्टअप शुरू करने और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को बढ़ाने में मदद की थी। अच्छा, तो ये उसी दिशा में एक और कदम है। हाँ बिल्कुल, शायद ज्यादा बड़े पैमाने पर। यह दिखाता है कि स्कूली शिक्षा में इनोवेशन को बढ़ावा देना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो अगर हम शिक्षा के नजरिए से देखें, इसका महत्व क्या है? मतलब सिर्फ एक प्रतियोगिता जीतने से बढ़कर ये क्या हासिल करना चाहता है? देखिए, इसका मूल उद्देश्य, जैसा हमने पहले भी कहा, युवा लर्नर्स में कुछ खास स्किल्स और माइंडसेट डेवलप करना है। जैसे रचनात्मक सोच, यानी नए तरीके से सोचने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब चुनौतियों को समझकर उनके हल निकालना, और उद्यमशीलता की भावना, यानी एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट, रिस्क लेना, पहल करना, आइडिया को हकीकत बनाना। ये सारे स्किल्स आज के जमाने के लिए, 21वीं सदी के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। हाँ, ये तो है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्कूलों में इनोवेशन को सिर्फ एक साइड एक्टिविटी या हॉबी क्लब तक सीमित रखने के बजाय उसे एजुकेशन का एक अहम हिस्सा बनाने की कोशिश है। कोशिश ये है कि सीखने सिखाने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसी में सवाल पूछना, एक्सपेरिमेंट करना, गलतियों से सीखना, चीजों को बेहतर बनाना, ये सोच शामिल हो। मतलब पढ़ाई के तरीके में ही बदलाव लाना। हाँ, एक तरह से ये सिर्फ सिलेबस पूरा करने या परीक्षा पास करने से आगे की बात है। छात्रों को असली दुनिया के लिए तैयार करने की कोशिश। ये एक मानसिकता में बदलाव लाने का प्रयास है, छात्रों की भी और शायद शिक्षकों की भी। ये मानसिकता में बदलाव वाली बात वाकई जरूरी लगती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक सालाना इवेंट इस तरह का गहरा बदलाव ला सकता है, या इसके लिए स्कूलों के रोजमर्रा के काम में और भी बदलावों की जरूरत होगी? आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, एक अकेला कार्यक्रम, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पूरी संस्कृति को एकदम से नहीं बदल सकता। ये एक कैटलिस्ट का काम कर सकता है, प्रेरणा दे सकता है, कुछ बेहतरीन उदाहरण सामने ला सकता है।
लेकिन स्थायी बदलाव के लिए इनोवेशन और क्रिएटिव सोच को स्कूलों के करिकुलम में, असेसमेंट के तरीकों में, टीचर्स की ट्रेनिंग में, इन सब में लगातार शामिल करना होगा। इस बिल्डाथॉन की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि स्कूल इसे किस तरह अपनाते हैं और साल भर इस भावना को कैसे जिंदा रखते हैं। इसके लिए शायद स्कूलों को और ज्यादा ऑटोनॉमी और रिसोर्स भी देने होंगे। हाँ, ये स्पष्ट है कि ये सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। अच्छा, अब अगर हम इसके राष्ट्रीय प्रभाव की बात करें, ये सब मिलकर भारत के विकास के जो बड़े लक्ष्य हैं, उनमें कैसे योगदान देता है? देखिए, जैसा हमने थीम पर बात करते हुए कहा था, छात्रों को आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी जैसे नेशनल प्रायोरिटीज से जुड़े विषयों पर इनोवेट करने के लिए प्रेरित करके ये बिल्डाथॉन सीधे तौर पर भारत के एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के विजन से जुड़ता है। बिल्कुल। ये भविष्य के लिए एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। आज के स्कूली बच्चे ही तो कल के वैज्ञानिक, इंजीनियर, उद्यमी और पॉलिसी मेकर बनेंगे। अगर उनमें छोटी उम्र से ही देश की जरूरतों के लिए समाधान खोजने की आदत विकसित होती है, तो ये लंबे समय में बहुत फायदेमंद हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये भविष्य के उन इनोवेटर्स को तैयार कर रहा है जो न सिर्फ स्थानीय बल्कि ग्लोबल चुनौतियों का भी समाधान करने में सक्षम हो सकते हैं। जब आप बच्चों को अपने आसपास की समस्याओं, लोकल रिसोर्सेज और स्वदेशी ज्ञान पर आधारित समाधान सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो आप उनमें अपने माहौल और देश के प्रति एक जुड़ाव और जिम्मेदारी की भावना भी पैदा करते हैं। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। और साथ ही, जैसा मैंने पहले कहा, ये स्कूलों में इनोवेशन की संस्कृति बनाने का लक्ष्य रखता है। अगर ये सफल होता है तो इनोवेशन स्कूलों के डीएनए का हिस्सा बन सकता है। जरा सोचिए कि स्कूल सिर्फ ज्ञान देने की जगह ज्ञान रचने और समस्याओं का हल खोजने के केंद्र बन जाएं। ये आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर, यानी शिक्षा व्यवस्था की जड़ से ही साकार करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ये भविष्य के लिए काबिल और क्रिएटिव ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने की एक रणनीति है जो किसी भी देश के विकास के लिए सबसे जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को संक्षिप्त में देखें, तो विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 एक काफी महत्वाकांक्षी और बहुआयामी राष्ट्रीय पहल है। ये स्कूली छात्रों को राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर इनोवेशन करने के लिए एक बड़ा मंच दे रहा है। इसकी एक व्यवस्थित संरचना है जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर मूल्यांकन और पुरस्कार तक सब शामिल हैं। इसमें शिक्षा और इनोवेशन से जुड़े बड़े सरकारी संस्थान भागीदार हैं और इसका उद्देश्य सिर्फ प्रतियोगिता कराना नहीं, बल्कि छात्रों में क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को गहराई से विकसित करना है और इसे राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों से जोड़ना है। हाँ, बिल्कुल। और अब जब हम आगे की सोचते हैं तो कुछ जरूरी सवाल मन में आते हैं जिन पर विचार करना होगा। जी। पहला, इस तरह की पहले स्कूली स्तर पर सोच बदलने में वाकई कितनी असरदार होंगी? क्या ये छात्रों में इनोवेशन की एक स्थायी संस्कृति बना पाएगी या ये सिर्फ एक सालाना गतिविधि बनकर रह जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरा, इस बिल्डाथॉन से जो हजारों नए और युवा आइडिया सामने आएंगे, उन्हें असली दुनिया की उपयोगी समाधानों में बदलने के लिए आगे क्या सिस्टम होगा? क्या इन युवा इनोवेटर्स को अपने आइडियाज को आगे ले जाने के लिए जरूरी मेंटोरशिप, रिसोर्स और सपोर्ट मिलेगा? हाँ, ये फॉलोअप बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक इवेंट करवाने से कहीं ज्यादा एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का सवाल है। ये एक कल्चरल बदलाव की नींव रखने की कोशिश है और भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नींव कितनी मजबूत बनती है और इस पर आगे कैसा निर्माण होता है। निश्चित रूप से ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इनका जवाब ही इस पहल की लॉन्ग टर्म सफलता तय करेगा। ये तो बस शुरुआत है, आगे देखना होगा कि ये किस दिशा में जाता है। खैर, आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।